नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद देश में एनडीए सरकार का गठन होने जा रहा है और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार रविवार 9 जून को शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं, जिसको लेकर राष्ट्रपति भवन में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इन सब के बीच एक चर्चा और अहम उछली है कि नरेंद्र मोदी के साथ कौन कौन से सांसद मंत्री के रूप में शपथ लेंगे। ये चर्चा तब और अहम हो जाती है जब बीजेपी को बहुमत नहीं है और एनडीए के दलों को साथ लेकर चलना है। नरेंद्र मोदी रविवार 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसकी तैयारियां जोरों पर है। एनडीए के सभी घटक दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया है और राष्ट्रपति के पास नई सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है और राष्ट्रपति ने भी आमंत्रित किया है पीएम मोदी को सरकार बनाने के लिए। हालिया चुनावों में 543 सदस्यीय लोकसभा में एनडीए को 293 सीटें मिली हैं। इनमें भाजपा को 240, जबकि टीडीपी को 16 और जेडीयू को 12 सीटें मिली हैं। ये दोनों दल एनडीए के सबसे बड़े घटक दल हैं और इन दोनों पर ही मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दारोमदार टिका है। माना जा रहा है कि इस स्थिति का फायदा उठाने के लिए दोनों राजनीतिक दल तैयार हैं और अपनी अपनी मांगों की लिस्ट पीएम मोदी के सामने रख चुके हैं। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार की जुगलबंदी देखी गई आज। बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री दोनों के बीच देखी गई। वहीं नीतीश की चिराग पासवान से भी अच्छी केमिस्ट्री देखी गई आज। और नीतीश और चंद्रबाबू नायडू दोनों मंझे हुए खिलाड़ी हैं, दोनों राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, कई घाटों का पानी पी चुके हैं। तो ऐसे में उन्हें खुश रखना एक चुनौती होगी पीएम मोदी के लिए। सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार केंद्र सरकार में इस बार 3 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री की उम्मीद कर रहे हैं। जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नजरें केंद्र सरकार में 3 अहम मंत्रालयों पर टिकी हैं। इनमें रेल, ग्रामीण विकास, कृषि और सड़क परिवहन मंत्रालय भी शामिल है। चर्चा यह भी है कि अगर नीतीश कुमार को मनमाफिक 4 मंत्री पद मिल गए तो जेडीयू कोटे से ललन सिंह, संजय झा, दिनेश चंद्र यादव और कौशलेंद्र कुमार मंत्री बनाए जा सकते हैं। इनमें ललन सिंह भूमिहार, संजय झा ब्राह्मण, दिनेश चंद्र यादव और कौशलेंद्र कुमार कुर्मी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। वैसे चर्चा रामप्रीत मंडल और लवली आनंद की भी है। मंडल ईबीसी हैं, जबकि लवली आनंद राजपूत समुदाय से हैं। नीतीश कुमार का ईबीसी पर जोर रहा है और यह समुदाय उनका बड़ा वोट बैंक रहा है। 1999 से 2004 के बीच जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार थी, तब जेडीयू कोटे से 4 मंत्री थे। इनमें से 3 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री थे। नीतीश कुमार खुद तब कई मंत्रालयों को संभाल चुके थे। बाद में वह रेल मंत्री रहे थे। जॉर्ज फर्नांडिस तब न सिर्फ एनडीए के संयोजक थे, बल्कि वाजपेयी सरकार में रक्षा मंत्री भी थे। इन दोनों के अलावा शरद यादव भी कैबिनेट मंत्री थे। यादव पहले खाद्य उपभोक्ता मामलों के मंत्री, फिर बाद में नागरिक उड्डयन मंत्री बनाए गए थे। इनके अलावा दिग्विजय सिंह बीजेपी सरकार यानी वाजपेयी सरकार में रेल राज्य मंत्री थे। हालांकि तब लोकसभा में जेडीयू के 21 सांसद थे। इस बार पार्टी के सिर्फ 12 सांसद ही जीतकर संसद पहुंचे हैं। वाजपेयी सरकार की तर्ज पर ही जेडीयू इस बार भी केंद्र सरकार में हिस्सेदारी चाहती है और अहम मंत्रालयों पर दावा कर रही है। दरअसल अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। भाजपा कह चुकी है कि नीतीश की ही अगुवाई में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इसीलिए नीतीश कुमार केंद्र में अहम मंत्रालयों के साथ साथ राज्य को विशेष दर्जा दिलाने और देश भर में जातीय जनगणना कराने की मांग कर रहे हैं। इसके जरिए वह एक तरफ से राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़े समुदाय के बड़े नेता बनना चाहते हैं और दूसरा अधिक और मलाईदार मंत्रालय और विशेष दर्जा पाकर राज्य में कुछ नई परियोजनाएं लाना चाहते हैं, ताकि उनकी विकास पुरुष की छवि में और निखार आ सके। इतना तो तय है कि मोदी की नई कैबिनेट में टीडीपी और जेडीयू को जगह तो मिलेगी, लेकिन बीजेपी के किन चेहरों को मौका दिया जाएगा, ये देखना भी दिलचस्प होगा। फिलहाल इतना तो तय माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, लेकिन कुछ चेहरों को छोड़ दिया जाए तो उनकी कैबिनेट नई होगी। हालांकि अभी किसी नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इन सबके बीच कुछ नामों की चर्चा जोरों पर है। अब चलिए जानते हैं कि किस राज्य से कौन सा चेहरा हो सकता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर सबसे खराब प्रदर्शन रहा बीजेपी का और
उत्तर प्रदेश की बात करें तो जिन सांसदों के नाम की चर्चा है उनमें एसपी सिंह बघेल हैं, डॉक्टर महेश शर्मा हैं, जितिन प्रसाद और डॉक्टर विनोद कुमार बिंद हैं। इसके अलावा सबसे अहम जयंती चौधरी हैं जो इस गठबंधन के साथी हैं। अब चलिए मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का नाम सामने इसीलिए भी आ रहा है क्योंकि वो एमपी के मुख्यमंत्री थे और उन्हें सांसदी का चुनाव लड़ाया गया। उनका नाम मोदी कैबिनेट में जगह मिलने के साथ साथ बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में भी सामने आ रहा है। बीडी शर्मा जो एमपी बीजेपी के अध्यक्ष हैं, इनके अध्यक्ष पद पर रहते हुए पार्टी ने विधानसभा चुनाव में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। साथ ही नरेंद्र मोदी रैली के दौरान उनके कामकाज की तारीफ भी वो कर रहे थे। इन दो नामों के अलावा लता वानखेड़े, सावित्री ठाकुर, फग्गन सिंह कुलस्ते और वीरेंद्र सिंह खटीक का भी नाम सामने आ रहा है। अब चलते हैं बिहार में नित्यानंद राय, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, ललन सिंह, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, विवेक ठाकुर, गोपाल जी ठाकुर, संजय झा और डॉक्टर संजय जायसवाल और उपेंद्र कुशवाहा के नाम की चर्चा है। क्योंकि देखिए, विवेक ठाकुर जो कि अभी राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी से, उनके जगह पर एक राज्यसभा सांसद जाना है क्योंकि विवेक ठाकुर चुनाव जीत चुके हैं, नवादा से वो सांसद बन गए हैं। तो उनके जगह यह ऐसी चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा जाएगा और फिर उन्हें मंत्री पद भी दिया जाएगा क्योंकि आने वाले हैं विधानसभा चुनाव बिहार में। इसे देखते हुए अब छत्तीसगढ़ की बात करें तो विजय बघेल, बृजमोहन अग्रवाल और संतोष पांडे जैसे कुछ नाम हैं जो मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। झारखंड की बात करें तो निशिकांत दुबे, अन्नपूर्णा देवी, विद्युत वरण महतो और संजय सेठ। हरियाणा की बात करें तो मनोहर लाल खट्टर और चौधरी धर्मवीर। इसमें मनोहर लाल खट्टर का नाम बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर भी चर्चा में चल रहा है। हालांकि अभी किसी भी नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन ये नाम चर्चा में है। तो अब देखिए क्या क्या होता है, कौन कौन मंत्री बनाए जाते हैं, किस किस राज्य से कौन सा चेहरा सामने आता है। तमाम अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहें दर्श न्यूज के साथ।